R9 टीवी के विशेष बुलेटिन अपना गांव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जब्बार खान। अगले आधे घंटे में गांव, जवार, खेत खलियान से जुड़ी खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको उत्तर प्रदेश के गांव से जुड़ी हर वो खबर दिखाएंगे जो देश और दुनिया की खबरों की होड़ में कहीं पीछे छूट जाती हैं। अपना गांव इस विशेष बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं एटा से आ रही बड़ी खबर से, जहां पर एक हत्याकांड के मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हत्या के 24 घंटे के भीतर भीतर 6 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा विवाद जमीन की वजह से हुआ था। जमीन विवाद में एक शख्स को गोली मार दी गई थी। 5 अवैध तमंचे भी बरामद किए गए थे और ऐसे में ये पूरा का पूरा मामला नया गांव क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर ये वो लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और ये वो असलहा है जिसे अब पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तफ्तीश को तेजी से आगे बढ़ाया और उन कातिलों तक जा पहुंची। फिलहाल कहा यह जा रहा है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने कत्ल किया था। आला कत्ल हथियार के रूप में इस वक्त जो कि आपने देखा, ये 6 लोग जो कि इस वक्त देखे जा रहे हैं। पुलिस की टीम पीछे खड़ी है, उनके सामने ये 6 के 6 लोग हैं और ये जो इस वक्त 6 हथियार दिखाई दे रहे हैं वो पुलिस ने उनके पास से बरामद किया है। तो उत्तर प्रदेश का एटा का इलाका जहां पर यह मामला सामने आया, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कर ली है। हालांकि ये पूरा का पूरा मामला जमीन के विवाद को लेकर के तूल पकड़ता है और उसके बाद में एक शख्स की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। हालांकि इस पूरे मामले में जब पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद में कड़ियों को जोड़ करके उन कातिलों तक पहुंचने की कोशिश करती है तो महज 24 घंटे में ही गिरफ्तारी हो जाती है। जनपद एटा के थाना नया गांव क्षेत्र में एक मामूली विवाद में 2 पक्षों में पहले हाथापाई हुई। बाद में एक पक्ष द्वारा फायर आर्म इंजरी से एक लड़के को घायल किया गया, जिसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना नया गांव पे 302 आईपीसी का मुकदमा दर्ज हुआ है। जो 6 आरोपी हैं वो सभी गिरफ्तार हैं। घटना में जो इनके द्वारा आला कत्ल तमंचा इस्तेमाल हुआ था, कारतूस, वो सभी बरामद कर लिया गया है। 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति ठीक है। कन्नौज से खबर अगली है, जहां पर मजदूरी का पैसा मांगना मजदूर को महंगा पड़ गया। दबंगों ने मजदूर की बेरहमी से पिटाई की। बताया जा रहा है कि 15 से ज्यादा दबंगों ने हमला किया है। एक मजदूर समेत 4 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सदर कोतवाली के खिदिरपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक मजदूर ने जब अपनी मजदूरी मांगनी चाहिए तो किस तरीके से उसके साथ में बेरहमी से मार पिटाई की गई। वहां पर देखिए सर से खून निकल रहा है, लोगों के हाथ पैर टूटे हुए। हमारे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ फोन के जरिए जुड़े हुए हैं। अमित, कौन है ये लोग और क्या पुलिस ने अब तक कोई मुकदमा दर्ज किया? इन लोगों की गिरफ्तारी हुई जिन लोगों ने ये बर्बरता की? जी बिल्कुल, बता दें मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस जांच की बात कर रही है और अगर पूरे घटनाक्रम की बात करी जाए तो ये मजदूर वहां पर लिंटर डालने का काम कर रहा था, जिसके बाद शाम होते ही अपनी मजदूरी मांगने गया तो लिंटर पड़ गया था। जिसके बाद कुछ लोग वहां पर इकट्ठा थे, करीब 10 से 15 लोग इकट्ठा थे। जब इसने मजदूरी मांगी तो वो नशे में धुत बताया जा रहा था, जिसको लेकर कुछ मामूली बात पे कुछ बहसबाजी हुई है। उसके बाद इन लोगों ने जमकर उसकी पिटाई कर दी है। जब उसके साथ 2-3 लोग और भी आए हैं कि आखिर क्यों मारा पिटा है, तो उन दबंगों ने उल्टा उनको भी मारा है। लेकिन जिस तरह ये लोग घायल होकर कोतवाली में पहुंचे और जिस तरह की पुलिस की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस तरह की अभी कोई भी मजबूत कार्रवाई नहीं हुई है। जी शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए। तो ये स्थिति जो कि कन्नौज की आप देख रहे हैं, जहां पर मजदूरों के साथ में बेरहमी से मार पिटाई उनके साथ में की गई है। मगर बूंद बूंद पानी को तरसते हुए बुंदेलखंड के महोबा के ज़िले के बिहार गांव में कई साल से पानी की किल्लत झेल रहे ग्रामीणों के लिए इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या सबसे बड़ा संकट बन चुकी है। ग्रामीणों को पीने के लिए पानी भी गांव से कई किलोमीटर दूर जाकर के लेना पड़ता है। पहले ही बूंद बूंद पानी को तरसता हुआ बुंदेलखंड के लोगों की प्यास पर भ्रष्टाचार भी भारी पड़ रहा है। सरकारी मशीनरी ने पैसे के बंदरबाट के लिए पानी भरे हुए तालाब की खुदाई करवा दी और अब गांव वालों को पीने के पानी के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है। इस गांव में हमारी टीम ने पहुंच करके ग्रामीणों से जब बात की, क्या है उनके दुख दर्द किस तौर पर बता रहे हैं, आइए सुनते हैं।
घंटा 3 घंटा बैठते हैं और लाइन लगता है, नंबर से पानी मिलता है। बहुत समस्या खराब है, नल लगो चाहिए और टोटी लगो चाहिए घर। अच्छा, तो यहाँ टंकी नहीं है क्या? नहीं, टंकी है तो 4 महीने से पड़ी खराब। 4 महीने से खराब। हाँ, ये वो है सो पानी था तो सब रिसीवर फूक गई और निकलवा दिया था मशीन से। उसके बाद फिर बताया नहीं उन्होंने। तो यहाँ पानी था तालाब में, वो कहाँ चला गया? वो देते दिया, खाली करवा दिया किसने? प्रधान जी ने। हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है पानी की। 4 बजे से पानी भरते हैं तो शाम के 6-7 बज जाते हैं पानी भरने के लिए, तो भी यहाँ लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। तो कहाँ से आती पानी लेने? हाँ, 2 किलोमीटर से चपका से आती है पानी। यहाँ पानी, वहाँ हैंडपंप नहीं है क्या? नहीं, पानी नहीं है वहाँ। गांव में कितने हैंडपंप होंगे? गांव में यही 2 ही हैंडपंप है बस। हमारे यहाँ पानी की बहुत परेशानी है। जब से तालाब रीचा है ना, तभी से बहुत परेशानी है। नल एक ही है पानी पीने का, और कुएं पे सपने जाते हैं, पक्षी बहुत मरते हैं और जानवर भी बहुत परेशानी है यहाँ पानी की। लबालब नहीं भरा था। हाँ, कितना % भरा था पानी? पानी उसमें 6 फीट पानी था, 6 फीट पानी बस कुल पूरे तालाब में। हाँ। तो कहाँ गया ये पानी? पानी वहीं भरा है, किनारे भरा है, एक गड्ढे में भर दिया। वही कहीं से खाली कराया था? उस तरफ पंपिंग सेट से। पंपिंग सेट। कितनी मशीनें लगी थी? वो 5-6 मशीन लगी थी। अच्छा, तो ये क्या ये प्रावधान है कि आप तालाब भरा हुआ तालाब नहीं खुदवा सकते, फिर क्यों खुदवाया? देखिए प्रावधान है, लेकिन लघु सिंचाई वाले कह रहे थे कि इसमें हम लिख के दे रहे हैं कि आपका कैंसिल हो जाएगा तालाब खोदना। देखिए, जो तालाब का जीर्णोद्धार का कार्य होता है उसमें डिवाटरिंग की व्यवस्था होती है, क्योंकि तालाब में हमेशा कुछ न कुछ पानी रहता ही है, तो बिना उसको खाली कराए उसका जीर्णोद्धार नहीं किया जा सकता। तो कुछ पानी रहता है, उसको खाली कराया। तो मेरे भी संज्ञान में आया था कि वहाँ का जो तालाब का पानी था वो प्रधान की सहमति से गांव के ही दूसरे तालाब में डाल दिया गया था, उसको वेस्ट नहीं किया गया था। देखिए, तालाब का जो होता है ग्राउंड लेवल से इसकी गहराई 3 मीटर होनी चाहिए। अगर 3 मीटर है तो हम कोई उसमें जीर्णोद्धार का कार्य नहीं करेंगे, लेकिन अगर 3 मीटर से कम है, वो कुछ भी हो सकती है, 1 मीटर 1.5 मीटर। कितना हो तब आप जीर्णोद्धार? बुंदेलखंड में पानी को लेकर हमेशा से ही दिक्कत रही है, चाहे कभी दैवीय आपदा हो या फिर कभी सरकारी मशीनरी की उदासीनता हो। हम आपको ये नज़ारा दिखाएंगे। ये लोग हैं जो पानी भर रहे हैं, उसके काफ़ी दूर से लोग आते हैं, जिन्हें पूरे गांव में काफ़ी दूर से आना पड़ता है। यहाँ गांव में पूरे हैंडपम्प नहीं है, खारा पानी है, जिसकी वजह से ये केवल 2 ही हैंडपम्प है गांव में, जो 1500 वोटर के बीच में जो हैंडपम्प हैं, ये 2 हैंडपम्प पानी दे रहे हैं। ये आपको तालाब दिखाएंगे। ये तालाब पूरी तरह से खोदा गया था, ये इसकी खुदाई की गई। इसमें पहले जल का स्तर जो था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन पानी इसका खाली किया गया, इसको वेस्टेज कर दिया गया। उसके बाद ये तालाब पूरी तरह से खुदाई के लिए खाली किया गया था। कहीं ना कहीं जो सरकारी मशीनरी की उदासीनता थी, वो मई के महीने में इसको खोदा गया। ये कहीं ना कहीं लापरवाही है। यहाँ गांव वालों के लिए आज जो दिक्कत हो गई है, वो बूंद बूंद पानी पीने के लिए जो गांव वाले हैं वो तरस रहे हैं। लंबी लंबी गांव में कतारें देखने को मिल रही हैं। जो लोग हैं वो 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से पानी के लिए आ रहे हैं, और लगातार जो कहा जाए कि पानी को लेकर बुंदेलखंड में हमेशा से लड़ाइयाँ होती रही हैं। कहीं ना कहीं तो ये बुंदेलखंड के लिए दिक्कत की बात है कि ऐसे में जो प्रशासन को समझना था कि यदि बुंदेलखंड का ये पानी, जो बुंदेलखंड के तालाबों में जो पानी था, वो यदि खाली ना होता तो समय रहते ये आज इन लोगों के लिए पानी बचा रहता और ये बुंदेले जो हैं इससे अपनी प्यास बुझाते। लेकिन सरकारी मशीनरी की जो उदासीनता रही, उससे कहीं ना कहीं ये बुंदेलखंड के वासिंदे, बिहार गांव के जो वासिंदे हैं, ये कहीं ना कहीं परेशान हैं। महोबा से पंकज गुप्ता, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। एक गांव के लोग पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल चल करके पानी लाने पर मजबूर हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के ही जालौन जिले के गांव गेधनखोड़ में लोग गंदे नाले के पानी से अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। लेकिन इस गांव के लोगों पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को तरस तक नहीं आया, जबकि गांव के लोग जिले के हर बड़े अधिकारी के दर पर जाकर के पानी के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस गांव के लोगों की सुध तक नहीं ली और ग्रामीणों की पानी की समस्या पिछले कई वर्षों से वैसी की वैसी बनी है। देखिए रिपोर्ट। समस्या हमारे ग्राम पंचायत असहना की मजरा गेधनखोड़ में पानी की समस्या है। वहाँ हैंडपंप जो चल रहे थे, उन्होंने पानी देना छोड़ दिया है। उनकी जांच कराई गई है तो ये स्थिति आई है कि सामान्य खराबी न होकर के रिन्यूअल की खराबी है। इनकी संख्या 4 से 5 है, तो उनको तत्काल रिन्यूअल कराया जाएगा। अभी ग्राम पंचायत में पैसा उपलब्ध नहीं था, इसलिए विलम्ब हुआ है, लेकिन पानी की समस्या है तो हम कहीं से प्रयास करके रिन्यूअल की कार्रवाई 1-2 दिन में शुरू करेंगे और प्रयास कर रहे हैं कि 10 दिन में ये कार्य संपादित कर लिया जाए ताकि पानी की समस्या न रहे। पानी इंसान के लिए
वो जरूरी चीज होती है जिसके बगैर इंसान जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार से इंसान के लिए जीवन के लिए सांस जरूरी होती है, उसी प्रकार लोगों के लिए पानी की भी उतनी ही जरूरत होती है। लेकिन अगर वो पानी लोगों को ना मिले तो उनका जीवन संभव नहीं है। और इस समय हम मौजूद हैं जालौन के एक ऐसे गांव में, या ये कहें कि ऐसे अभागे गांव में, जहां पर अभी तक 21वीं सदी में भी इस तरह की पानी की किल्लत है कि लोग गंदे नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। जहां पर एक और जिला प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि जिले में पानी की समस्या किसी भी गांव में नहीं है, लेकिन तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। इस गांव की हालत ये है कि यहाँ पर करीब 1500 से 2000 की आबादी इस गांव में है, लेकिन फिर भी पानी की किल्लत इतनी भयानक है, इतनी भयावह तस्वीर है कि लोग गंदे नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग गंदे नाले में पानी भर रहे हैं और उसी को पी रहे हैं। इस गांव में लोगों को पानी के लिए जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दी गई है जिससे कि लोग घर पर रहकर पानी ले सकें। यहाँ पर लोगों को कीचड़ में फिसलकर गिरना भी पड़ता है इस पानी के लिए। लगातार प्रशासन से ग्रामीणों ने कई बार गुहार भी लगाई है कि गांव में कोई पानी की टंकी या इस प्रकार की सुविधा टैंकरों के माध्यम से दे दी जाए, जिससे कि महिलाओं बच्चों को इस गंदे नाले का पानी न पीना पड़े। यहाँ पर बच्चे भी पानी भरने के लिए आते हैं और इसी प्रकार जिस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पर गिरकर फिसल कर लोगों को अपने जीवन के बचाने के लिए इस पानी को भरना पड़ता है। लगातार लोगों के सामने इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। लगातार इन लोगों की अनदेखी की जा रही है और पानी की इस गांव में कोई भी व्यवस्था अभी तक नहीं की जा रही है। वहीं प्रशासन लगातार दावे अलग करता है कि गांव में जिस गांव में पानी की किल्लत है वहां पर टैंकरों से पानी भेजा जा रहा है या सौर ऊर्जा की प्लेटें लगाकर वहां पर पानी की टंकी बनाई जा रही है। लेकिन आप 21वीं सदी में जी रहे हैं और लोग गंदे नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। शायद हमारी इस रिपोर्ट के बाद में सरकार और प्रशासन की तरफ से कुछ व्यवस्थाएं बेहतर हों, लेकिन कोरोना काल में मुश्किलों के बावजूद उत्तर प्रदेश का कुशीनगर का जिला का सपहा गांव एक मिसाल बनकर के उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी की आत्मनिर्भरता की बात को हकीकत में उतार चुका ये गांव घर की डेहरी के अंदर रहने वाली महिलाओं के बदौलत तरक्की और खुशहाली की एक नई इबारत गढ़ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर लोग लगे हुए हैं। घरे काम करते थे हम लोग, लेकिन खर्च नहीं चला। बच्चे को पढ़ाई लिखाई में थोड़ी दिक्कत हुई तो हम लोग काम करने लगे इसमें। मेरे पति बाहर रहते हैं, मैं इसमें काम करके अपना घर का खर्च चला लेती हूँ। मैं अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा लेती हूँ इसमें। एक काम करके हम लोग बहुत खुश हैं। ये खादी ग्राम उद्योग आयोग भारत सरकार के द्वारा एक प्रमाणित खादी ग्राम उद्योग की संस्था है और ग्रामीण इलाकों में हमारा मूल उद्देश्य है रोजगार जनरेट करना। महिलाओं को विशेष रूप से इस कार्य से जोड़ा जाता है और अपने खाली समय में महिलाएं ये रोजगार प्राप्त करती हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फाइल नगर विकास खंड के सपहा ग्राम सभा में, जहाँ पे चरखे पे चल रहे महिलाओं के हाथ गांव की तरक्की का इबारत लिख रहे हैं। कोरोना संकट के बाद जहां देश में बड़े पैमाने पर उद्योग धंधों बंद हो चुके हैं, प्रवासी श्रमिक एक बड़ी समस्या बनकर सामने आए हैं कि इनको रोजगार किस तरह से उपलब्ध कराया जाए। वहीं सपहा गांव में संचालित खादी ग्राम उद्योग सेवा संस्थान द्वारा 200 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर इस संकट से कुछ हद तक निजात पाया है। आज इन महिलाओं की बदौलत इनके घर में बच्चों की पढ़ाई और से लेकर रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो रही हैं। कुशीनगर से R9 के लिए मनीष मिश्रा। उत्तर प्रदेश के देवरिया के गांव गोविंदपुर के ग्राम प्रधान ने एक मनरेगा मजदूर पर लाठी डंडों और गड़ासे से हमला कर दिया। पूरा विवाद तब हुआ जब मनरेगा मजदूरों के खाते में आई मजदूरी को ग्राम प्रधान ने मजदूरों से वापस मांगे, जिस पर गांव के मजदूरों ने मना किया तो ग्राम प्रधान ने मजदूरों पर गड़ासे से जमकर हमला किया। इसके साथ ही लाठी डंडे भी मजदूरों की पिटाई लाठी डंडों से की गई और इस मारपीट में मजदूर का हाथ कट गया और सिर फट गया। मजदूर का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। हालात नाजुक बनी हुई है। तो ये स्थिति है उत्तर प्रदेश के गांवों की, जहां पर ग्राम प्रधान किस तरीके से दी गई मजदूरी वापस मांगते हैं मनरेगा के मजदूरों से।
निकाल लेते निकाल के ले लेना मंगले पर अपना चोर और तो पनमा पकड़ के मारे लगा। आज बता पकड़ के हमें बहुत बंदे जनते नहीं किया। आज तुम मारा लोग हम सुनते नहीं हां जगह का पास कोई चला दो ना रख ले मन कोई भी नारायण है, मैं इनका छोटा भाई हूँ। मेरी मम्मी के खाते में आया था पैसा नरेगा वाला, ठीक है भैया, नरेगा वाला पैसा आया था। यही पूछने गए थे मतलब पैसा आया भैया निकलवा दीजिए। वो बोल रहा है कि तुम्हारा पैसा नहीं है। और एक दिन क्या हुआ कि दूसरे दिन आए और बोले कि मेरी मम्मी से कि आवास आया है, उसने पैसा जो चोरी से निकलवा लिए हैं। और निकलवाने के बाद ये पूछने गए हैं कि क्यों निकलवा लिए हो। इसी पे उसका छोटा भाई है नरेंद्र कुमार नाम का जो है छोटा भाई धीरू, वही लाठी से मार दिया है, सब फट गया है और हाथ भी टूट गया है। कोरोना काल में बड़े शहरों से पलायन करके अपने गांव पहुंचने वाले श्रमिकों के लिए फिलहाल सरकार की मनरेगा योजना ही महज एक सहारा है। शहरों से बेरोजगार हुए श्रमिक गांवों में जाकर के मनरेगा के तहत काम करके अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। और इसी पर हमारी टीम ने बुलंदशहर के ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पड़ताल की। हमारे यहाँ मनरेगा में लॉकडाउन 3 के बाद काम शुरू हुआ, लगभग 6 मई से काम शुरू हुआ था। तो अभी तक हमारे यहाँ 951 ग्राम पंचायतों में हम लोग 911 में काम शुरू कर चुके हैं। और इसमें कार्य शुरू होने के बाद कुछ जगह जैसे कार्य बंद हो जाता है तो अगला कार्य सेलेक्ट करते हैं। आज की तारीख में 756 ग्राम पंचायतों में कार्य चल रहा है। 14,096 मजदूर कार्यरत हैं और श्रमिकों का भुगतान जो है ऑनलाइन किया जा रहा है। इस वक्त R9 की टीम बुलंदशहर तहसील सिकंदराबाद के गांव जुनेदपुर में है। मनरेगा के तहत इस गांव में भी काम चल रहा है। जो प्रवासी मजदूर अलग अलग शहरों से गांव वापस लौटे हैं वो यहां पर काम कर रहे हैं। चक्रोट ये बन रहा है, तस्वीरें देख लें। यहाँ पर ग्राम प्रधानों को सभी जिलाधिकारी द्वारा ये आदेश आए कि जो भी व्यक्ति जो कि प्रवासी मजदूर हो, कहीं दूर से लौटा है, गांव वापस आया है और काम करने का इच्छुक है तो उसको काम यहाँ पर कराया जाए। लगातार यहाँ पर मजदूर कर रहे हैं कार्य। कहाँ से आए हैं, कितने पैसे मिल जाते हैं, गुजारा हो पा रहा है, बातचीत करेंगे। क्या नाम है? रोशन कुमार। रोशन कुमार जी, कितने घंटे काम कर रहे हैं? यही कोई 5-6 घंटे काम करते हैं और 201 रुपये मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। तो इससे पहले कहाँ काम करते थे? इससे पहले कंपनी में क्या करते थे। कहाँ पर? जोखाबाद। जोखाबाद। तो क्या काम करते थे वहाँ पर? वहाँ भी मजदूरी? हाँ, उधर भी हेल्परी में मजदूरी का ही काम करते थे। पढ़े लिखे हैं आप? जी। कितना? MA किया है? जी। किस सब्जेक्ट से? हिंदी से। हिंदी से MA किया हो? जी। तो अभी लॉकडाउन के दिनों में गांव वापस आए हो, पहले से ही यहाँ? नहीं, लॉकडाउन के दिनों से ही और उससे पहले भी आए हुए थे, 1-1.5 महीने पहले। तो कहीं ना कहीं खुश हो कि घर चल पा रहे हैं? हाँ, घर चल रहा है, मजदूरी मिल रही है यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से। तो लॉकडाउन जब खुलेगा वापस जाएंगे कंपनी? अगर रखेंगे तो जाएंगे, नहीं तो अपना मनरेगा में कमाते रहेंगे जब तक कार्य चलेगा। तो फिलहाल इस गांव में ज़्यादातर जिस लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुरजीत सिंह। सुरजीत सिंह जी। भाई साहब, बात कर रहे हैं आपसे? जी। तो कितना पैसा मिल जा रहा है और परिवार का गुजारा ठीक ठाक हो रहा है? या 201 रुपये मिलते हैं, उसमें क्या परिवार गुजारा, बस ये है अपना काम चल जाता है बस, और ये होता है। अच्छा, तो इस काम से पहले भी कोई काम करते थे? जी नहीं, पढ़ाई की थी इससे पहले। पढ़ाई की थी आपने? क्या किया है आपने? MA B.Ed किया है? कहीं अप्लाई नहीं किया टीचिंग वगैरह के लिए? जी नहीं, अभी लास्ट ईयर B.Ed किया। ये युवा हैं जिनका पूरी तरह से कोरोना काल के चलते कमर तोड़ कर रख दी है, जो पढ़ाई लिखाई करके सपने देखे बैठे थे कि अच्छी जगह नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे। फ़िलहाल इस लॉकडाउन और कोरोना काल में मजबूर हैं गाँवों के अंदर मजदूरी करने के लिए, लेकिन फिर भी वो खुश हैं कि कहीं ना कहीं सरकार ने अच्छा किया है कि कम से कम इस महामारी के दौर में, जब कोरोना काल इस तरह चल रहा है, कोरोना की जड़ें हिंदुस्तान के अंदर फैल रही हैं, ऐसे में गाँव के अंदर ही काम मिल जा रहा है तो कम से कम गुजारा जो परिवार का हो ही रहा है। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन निशान खान के साथ समीर अली, R9 TV, उत्तर प्रदेश। मौजूदा वक्त में इस वैश्विक महामारी के संकट से पूरा देश जूझ रहा है। इसकी मार मजदूरी करने वाले लोगों पर बेतहाशा पड़ी है और अब 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं।
सरकार भी मनरेगा के माध्यम से मजदूरों को काम देने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार के द्वारा जिला प्रशासन को आदेश दिए गए हैं कि जो मजदूर दूसरे राज्यों से वापस आ रहे हैं उनके पास में जॉब कार्ड नहीं है तो उनके जॉब कार्ड बनाए जाएं और उन्हें मजदूरी दी जाए। लेकिन गांव में सरकार के आदेशों की ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। गांव में ग्राम प्रधान और सचिव के माध्यम से मनरेगा में भारी अनियमितताएं करके भ्रष्टाचार का ये खेल खेला जा रहा है। जालौन के कोंच विकास खंड के ग्राम दिरकावटी में मनरेगा योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार करके इन योजनाओं का पैसा प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव द्वारा मिली भगत करके अपने चहेते लोगों के खाते में डालकर धनराशि का खुलेआम बंदरबाट हो रहा है। आपको सुनवाते हैं इस गांव में मनरेगा मजदूरों का क्या कहना है, मुसीबतें और मुश्किलें कितनी हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। न्यायिक समस्या हमारे ग्राम पंचायत आसाना की मजरा जीवन डिपो में पानी की समस्या है। वहाँ हैंडपम्प जो चल रहे थे उन्होंने पानी देना छोड़ दिया है। उनकी जांच कराई गई है तो ये स्थिति आई है कि सामान्य खराबी न होकर के रिन्यूअल की खराबी है। इनकी संख्या 4 से 5 है तो उनको तत्काल रिन्यूअल कराया जाएगा। अभी ग्राम पंचायत में पैसा उपलब्ध नहीं था इसलिए विलम्ब हुआ है, लेकिन पानी की समस्या है तो हम कहीं से प्रयास करके रिन्यूअल की कार्रवाई 1-2 दिन में शुरू करेंगे और प्रयास कर रहे हैं कि 10 दिन में ये कार्य संपादित कर लिया जाए ताकि तो ये स्थिति है और हम उम्मीद करते हैं कि R9 टीवी पर ज़मीनी हकीकत को दिखाए जाने के बाद में इन स्थितियों में बदलाव ज़रूर होगा। अभी के लिए अपना गांव में इतना ही। आप देखते रहिए R9 टीवी।